एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ावा नंबर बताता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू T1, T2। मतलब T1 T2 से रिलेटेड है। यदि ट्रायंगल T1 है, ट्रायंगल T2 से रिलेटेड होगा तो T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब ट्रायंगल T1 ट्रायंगल T2 से रिलेटेड होगा यदि T1 और T2 दोनों सिमिलर हो। इज इक्विवेलेंस आपको बताना है ये जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आगे देखिए, ए इक्वल टू ये सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मतलब जितने त्रिभुज होंगे सबका समूह है सेट ए। मतलब इस सेट में जितने भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं वो सारे इसमें होंगे। तो त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एंगल के व्यू से, और 3 प्रकार के होते हैं साइड के व्यू से। मतलब जितने भी त्रिभुज होंगे वो सारे इस सेट में होंगे। और रिलेशन है कि R इक्वल टू T1 रिलेटेड टू T2 such that T1 is similar to T2। T1 is similar to T2 मतलब यदि T1 और T2 दोनों सिमिलर होंगे तो ये T1 T2 एक दूसरे से रिलेटेड हो। अब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, पहले सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? जैसे ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज है DEF। ये दोनों यदि सिमिलर होंगे इनमें कुछ खास प्रॉपर्टी हो, और वो प्रॉपर्टी जो होगा वो ये होगा। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF दोनों सिमिलर हैं। तो AB ये साइड और AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड D, AB के संगत साइड क्या होगा D। तो AB बाई D इक्वल टू बाई EF और AC बटा DF। यदि ये रेशियो इक्वल होगा त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2 थ्योरम बनते हैं कि एनी ट्रायंगल इज सिमिलर
टू इटसेल्फ, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सिमिलर होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सिमिलर होता है। और दूसरा है कि त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF are similar then त्रिभुज DEF and त्रिभुज ABC are also similar। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलरिटी का रूल है। अब हमें बताना है कि त्रिभुज जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो देखिए लिखा हुआ है कि एनी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सिमिलर होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज T है, T इज सिमिलर टू T, क्योंकि प्रत्येक ये सिमिलरिटी का थ्योरम है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सिमिलर होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सिमिलर होता है। तो T एक त्रिभुज है, T के सिमिलर हो, मतलब T इज रिलेटेड टू T, T इज रिलेटेड टू T, मतलब TT बिलोंग्स टू R, मतलब TT से रिलेटेड है। देन T इज रिफ्लेक्सिव, देन T इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपको बताना है कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सिमिलर है। T1 इज सिमिलर टू T2, T1 जो है T2 के सिमिलर है। देन T2 इज सिमिलर टू T1। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर हो। तो T1 T2 के सिमिलर है, मतलब T1 T2 बिलोंग्स टू R, और T2 T1 के सिमिलर है तो T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक का रिलेशन है कि T1 T2 से रिलेटेड है तो T2 भी T1 से रिलेटेड होगा। देन R इज सिमेट्रिक।
देन आर ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमिलरिटी का थर्ड रूल है कि ये T1 है, T2 है, T3 है। T1 और T2 सिमिलर है, T2 और T3 सिमिलर है, तब T1 और T3 भी सिमिलर हो। एक बार फिर से देखें कि T1 और T2 सिमिलर है, ये सिमिलरिटी का रूल है कि ट्रायंगल T1 है ट्रायंगल T2 से सिमिलर है, और ट्रायंगल T2 है ट्रायंगल T3 से सिमिलर है, तो ट्रायंगल T1 जो है T3 से सिमिलर होगा। और और ट्रांजिटिविटी का यही ना रूल है कि T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 इज सिमिलर टू T3, T2 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 T2 सिमिलर है तो T1 T2 से रिलेटेड होगा, T2 T3 सिमिलर है मतलब T2 T3 से रिलेटेड होगा, देयरफॉर T1 T3 से रिलेटेड होगा, देयरफॉर T1 T3 T1 T3 belongs to R, then R is transitive रिलेशन। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन we say that R is equivalence relation। Then we say that R is equivalence relation। अब सवाल में फिर से आगे आएंगे, लिखा हुआ है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 ठो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक T1 राइट एंगल ट्रायंगल जिसके साइड्स 3, 4, 5 है, T1 एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स 3, 4, 5 है। T2 एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, T2 एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स 5, 5, 12 और 13 है, 5, 12 और 13 है। और थर्ड T3 एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड 6, 8 और 10, जिसके साइड 6, 8 और 10 बताता है कि कुछ ट्रायंगल अमॉन्ग मतलब ये 3 ट्रायंगल दिया हुआ है T1 T2 और T3। अब आपको बताना है कि इस T1 T2 T3 में से कौन से ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड होगा, तो वही ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड होगा जो एक दूसरे से सिमिलर होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम T1 और T2 को ले रहे हैं
तो 4/12, 5/13 और 3/5। आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिए, इसका साइड 4 है तो इसका साइड करस्पॉन्डिंग 12 है, 4/12। इसके 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड 13 है तो 5/13। ये साइड 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड 5 है तो 3/5। ये रेशियो इक्वल नहीं है। अब आप यहां देखिए T2 T3 12/8, 13/10 और 5/6। ये भी रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब T1 और T2, T1 डज नॉट रिलेटेड टू T2, T1 T2 से रिलेटेड नहीं होगा। ये भी रेशियो बराबर है, नहीं है बराबर, तो T2 डज नॉट रिलेटेड टू T3। लेकिन यदि हम T1 और T3 को लेते हैं, T1 और T3 को, तो 4/8, 5/10 और 3/6, ये तीनों रेशियो बराबर होगा। मतलब T1 की रिलेटेड टू T3, तो T1 T2 T3 में T1 T2 रिलेटेड नहीं है, T2 T3 रिलेटेड नहीं है, लेकिन T1 और T3 एक दूसरे से रिलेटेड है। NCERT एक्सरसाइज 1.1, NCERT के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। सबसे फर्स्ट में सवाल ये उठता है कि पॉलीगन क्या है। पॉलीगन, तो पहले पॉलीगन का मतलब समझ लीजिए। पॉलीगन का हिंदी होता है बहुभुज। जैसे वैसे पिक्चर जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड, जैसे ट्रायंगल हो गया, चतुर्भुज हो गया, पेंटागन हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स हो, 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। तो ये पॉलीगन हो गया। पता है कि जो सेट है वो पॉलीगन का सेट है, मतलब इसमें 3 साइड वाला पिक्चर है, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 7 साइड वाला, 8 साइड वाला, 9 साइड वाला, 10 साइड वाला और इनफाइनाइट साइड इसमें हो। कहता है कि रिलेशन आर है। कहता है कि पॉलीगन P1 पॉलीगन P2 से रिलेटेड होगा, मतलब बहुभुज P1 बहुभुज P2 से रिलेटेड होगा यदि बहुभुज P1 और P2 दोनों में भुजाओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। मतलब पॉलीगन P1 में जितना भुजा है, जितना साइड है, उतना ही साइड यदि P2 में होगा तो P1 और P2 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा। और तब कह रहा है कि बताइए कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे
ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इसलिए होगा देखिए रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और इसलिए होगा कि रिफ्लेक्सिव में दिखाना पड़ता है पी से रिलेटेड है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन में बोल रहा है कि यहाँ पर एक पॉलीगन है और यहाँ पर एक दूसरा पॉलीगन है। यदि ये P1 P2 से रिलेटेड होगा, यदि P1 और P2 दोनों में साइड भुजाओं की संख्या बराबर हो, तो आप देख रहे हैं कि जो बहुभुज P1 है वही बहुभुज, जो बहुभुज P है वही P है। तो जितना दोनों सेम है तो दोनों में साइड्स की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर होगी। और जैसे ही दोनों में भुजाओं की संख्या बराबर होगी P P से रिलेटेड हो जाएगा, और जैसे ही P P से रिलेटेड होगा R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए R क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन कि P1 P2 से रिलेटेड होगा यदि P1 में और P2 में साइड्स की संख्या बराबर होगी, मतलब जितना साइड P1 में है उतना ही साइड P2 में है। तो हम बोल सकते हैं कि देन P2 P1 बिलोंग्स टू, जितना साइड P2 में होगा उतना ही साइड P1 में होगा। तब P1 P2 से रिलेटेड है, अब P2 P1 से रिलेटेड है, देन R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन P1 P2 से रिलेटेड है, मतलब P1 में और P2 में भुजाओं की संख्या, साइड्स की संख्या इक्वल है। जितना P1 में साइड होगा उतना ही P2 में साइड होगा। अब P2 P3 से रिलेटेड है, जितना P2 में होगा उतना ही P3 में होगा। तो ध्यान से देखिए, P1 में 10 साइड है, मान लीजिए P2 में भी कितना साइड होगा उतना ही जितना P1 में है, 10 साइड इसमें भी होगा। अब P2 P3 से रिलेटेड है, P2 में 10 साइड है, P3 में भी कितना उतना ही कितना P2 में होगा। तो P1 में 10, P3 में भी कितना हो गया 10, तो देयरफॉर P1 P2 P1 P3 belongs to R, then R is ट्रांजिटिव रिलेशन, इसलिए R क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो R रिफ्लेक्सिव है, R सिमेट्रिक है, R ट्रांजिटिव है, देन R इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। Then R is called इक्विवेलेंस, इसलिए R को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। अब आगे सवाल देखिए, कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3, 4, 5। कहता है कि त्रिभुज में जो सेट ए दिया हुआ है ऑल पॉलीगन, उसमें ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे जो 3, 4, 5 के राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3, राइट एंगल ट्रायंगल 3, 4, 5 के से रिलेटेड होंगे। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उसमें सिर्फ यही पूछ रहा है
कि P1 P2 से रिलेटेड होगा। यदि P1 में जितने साइड्स की संख्या होगी उतना ही P2 में होगा। तो जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे सब में 3 ही साइड होगा, और जब सब में 3 ही साइड होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है। तो जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो चाहे राइट एंगल होंगे चाहे राइट एंगल नहीं होंगे, वो सारे इस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ साइड्स की संख्या बताना कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे से रिलेटेड है, यदि दोनों में साइड्स की संख्या बराबर तो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो भी उसमें 3 ही साइड होगा, या फिर और राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ करके जितने भी साइड्स होंगे उसमें भी 3 ही साइड्स होंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से वैसे सारे ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे जो इस पॉलीगन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल triangles are related to the right angle triangle with sides 3, 4, 5